हिडन फ्रॉम गुडन तुमसे ना हो पाएगा। ओके, सो आज हम टीचर्स डे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मुझसे पूछे जाएंगे आई थिंक। यस, वैसे तो आई थिंक सभी टीचर्स का होता है, मुझे लगता है कि नॉर्मल हर इंडिविजुअल का हमारी लाइफ में एज ए टीचर ही रोल होता है, क्योंकि वो इंसान हमारे साथ हो या नहीं हो कुछ ना कुछ हमें सिखाता ऑफकोर्स ही है, ऑफकोर्स है ही। लेकिन कोई मेरी टीचर जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहा हो मुझे लगता है, सो मैं क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही ऐसे टिपिकल वो वाली मम्मी पापा होते हैं ना कि 20 में से 19 मार्क्स भी क्यों आए हैं ना, ऐसे 20 क्यों नहीं है, तो वैसी सी फैमिली होती थी। तो मैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छुटपुट मिस्टेक, जल्दबाजी में बहुत गलतियाँ करती थी, ये सब मैं बहुत करती थी, मुझे बहुत गुस्सा भी होता था लेकिन मैं नहीं मानती थी। तो मेरी टीचर थी नीतू मैम, तो मुझे उससे पहले मेरी 6th क्लास में, तो उससे पहले मुझे किसी टीचर ने पिटाई नहीं की थी। 6th क्लास में उन टीचर ने मुझे एक लगाया चाटा, कुछ तो मैंने बहुत वो मैच द फॉलोइंग्स होते थे ना, उसमें कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, जिसके लिए मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, क्योंकि वो भी मुझे लगता है गुड्डन ही थी मैं पहले अपनी लाइफ में। सो उन्होंने मुझे एक लगाया चाटा और उसके बाद मुझे लगा ओ शिट, तो उसके बाद से मैं बहुत इम्प्रूव करती चली गई। उसके बाद तो फिर मेरे मम्मी पापा भी खुश, जितने मार्क्स उनको चाहिए थे उतने आते थे, क्योंकि मेरी वो जल्दबाजी वाली आदत उन्होंने ठीक की थी। सो यस, नीतू मैम इन माई 6th क्लास, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वैसे छोटा सा लग रहा होगा सबको, लेकिन क्योंकि उसके बाद से, क्योंकि मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई थी ना, मम्मी पापा खुश, मेरी आसपास में टॉर बनने लगी, क्लास में फर्स्ट आती है, तो मैंने कहा छोटी सी मिस्टेक की वजह से। कोई टीचर जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ? यस, मेरी 11th 12th वाले सारे स्कूल टीचर्स अभी तक टच में हैं। मेरी यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स ज़्यादा टच में नहीं है मेरे, उनके साथ बहुत आजकल तो, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ज़्यादा हो गया है, पहले तो नहीं होता था। जब हमारे स्कूल वाले टीचर्स थे उनके साथ हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं थे इस टाइम पे, नहीं अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटी वाले कुछ मेरे जो टीचर्स हैं मेरे फेवरेट वाले, वो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फर्स्ट टच में रहते हैं। लेकिन मेरी 11th 12th वाले कुछ ट्यूशन वाले टीचर्स, कुछ मेरे ट्यूटर्स और कुछ स्कूल टीचर्स, वो अभी तक मेरे टच में। सो ऐसा हमारी रेगुलर बात होती है, जब मैं पानीपत जाती हूँ मैं उनसे मिलने जाती हूँ। तो जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, सीनियर्स होते थे यानी 12th वाले बच्चे, वो टीचर्स बन के आते थे ना, जो उनकी फेवरेट टीचर्स होते थे। तो हर कोई स्टूडेंट कोई ना कोई टीचर बन के आता था, एंड देन वो लोग उस दिन क्लास लेते थे, तो उस दिन बड़ी मस्ती वाला सब होता था। तो मैं ऐसे 11th तक मैं सोचती रही थी कि मैं कब 12th में जाऊँगी और कब ये दिन आएगा कि मैं टीचर्स डे पे साड़ी वाड़ी पहन के आऊँगी। मेरी कुछ टीचर्स बहुत ही फेवरेट होती थी। सो उनमें से एक टीचर थी जिन्होंने ना यहाँ एयर में इनसाइड यहाँ पियर्सिंग कराया हुआ था। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं 12th में वो टीचर, वही वाली टीचर बनूंगी और मैं ये पियर्सिंग भी कराऊंगी। तो अदरवाइज मेरे घर में अलाउड नहीं था, तो मैंने ये पियर्सिंग तब ही कराई थी जब मेरी 12th में मैं वो टीचर बनी थी। शिट, मैं नाम भूल गई उनका, लेकिन मुझे यहाँ पे उनकी पियर्सिंग बहुत पसंद थी, तो ये उससे इंस्पायर हो गया। तो सबसे यादगार मुझे लगता है यही है कि मैंने वो टीचर बनने के लिए अपनी पियर्सिंग कराई थी, मैंने फिर वाइट साड़ी पहन के मैं गई थी। शाबाशी या पुरस्कार जो मुझे टीचर्स से मिली? यस, क्योंकि मैं बड़ी पढ़ाकू सी बच्ची हुआ करती थी, तो बहुत सारे ऐसे मिलते ही थे। तो अच्छा, इसमें भी एक बहुत प्यारा सा है। सो मैंने वाज इन माई 5th क्लास, तो मेरा डांस कॉम्पिटिशन था। तो मैं भूली, तो हुआ क्या कि एक दिन पहले हमें सब कुछ अपने आप से करके जाना था ना, कैसेट खुद से रेडी करके, गाने की मिक्सिंग सब करा के, वो अगर 2-3 गाने, सो वो सब मेरा रात को हो ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद नहीं था कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। उनको था कि तुम सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो, है ना। तो मैंने उनको बोला हुआ, तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरी परफॉर्मेंस है, मेरे पास कुछ कैसेट रेडी नहीं है, मेरे कपड़े रेडी नहीं है। तो अगले दिन जाके, तो मेरा डांस होना था पैरों में बंधन है पे, लेकिन जाके, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लहंगा वहंगा कुछ नहीं था, पैरों में बंधन कुछ नहीं, तो जाके मैं क्योंकि जीन्स टॉप में गई, तो मेरा गाना चेंज कर दिया कि ठीक है तुम इस पर कर दो, क्योंकि तुम्हारी उसकी कुछ प्रिपरेशन नहीं है। तो अब गाना चेंज कर दिया, तो मेरी जो 3-4 दिन की प्रिपरेशन थी वो सब पानी। तो वहाँ जाके मुझे उस पर स्टेप ही ना करना, और मैं इतना अपसेट कि शिट, मैंने जो किया था वो तो हो ही नहीं रहा, मतलब कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, और मैं रोने लग गई स्टेज पे। तो मेरी प्रिंसिपल ने फिर मुझे बुलाया था आफ्टर, जब स्कूल ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने मुझे एक ड्राइंग की एक बुक दी थी एंड कुछ कलर्स दिए थे। तो यस, वो मुझे सबसे ज़्यादा याद है, क्योंकि वो बहुत रोने के बाद मुझे रोने लगा। ऐसे इमोशनल तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। सब टीचर्स के साथ में, क्योंकि मैं ना उन बच्चों में से होती थी कि आई नो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, तो कुछ बच्चे नहीं होते कि जान के टीचर्स के आसपास घूमते हैं, बड़े खुश होते हैं जब टीचर उन्हें कोई काम दे, मतलब टीचर के फेवरेट होना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं वैसे सीधी जान के टीचर्स की चापलूसियाँ करती रहती थी। तो इस रीज़न से, मतलब मेरी सभी टीचर्स से मैं जान के उनको फ्रेंड बना ही लेती थी, ज़बरदस्ती वाला। तो मेरी सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। ऐसे इमोशनल
नहीं, इमोशनल कुछ नहीं है। सब टीचर्स मुझे अच्छे ज्ञान देते रहते थे। मुझे पिंपल्स होते थे व्हेन आई वाज इन माय 11th क्लास, तो मुझे बैठा के समझाते थे बेटा कोई बात नहीं है, उम्र होती है, देखिए मुझे भी आते थे, चले गए। ऐसे हमारी बहुत ही रैंडम कॉन्वर्सेशंस भी होती थी। तो या गुड रिलेशंस विद एवरीवन। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी टीचर्स टू ऑल ऑफ यू, सारी टीचर्स को खासकर। एंड आई होप कि मैं अपनी टीचर्स से मिल तो खैर नहीं पाऊँगी, सबसे बात कर पाऊँ उस दिन। एंड अदरवाइज भी हमारी लाइफ में सब गुरु ही होते हैं। सो कहीं ना कहीं आप भी मुझे कुछ सिखा रहे होगी, मैं भी आपको कुछ सिखा रही होगी। सो कीप लर्निंग गाइज, एंड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे।